कहां से होता है? गर्भ से होता है। लेकिन गर्भ भी कहां से आएगा? अचानक से नहीं आ जाएगा। उसके लिए भी जो जीव उस गर्भ में प्रविष्ट होगा वह जीव भी पूर्व जन्म में होगा, और वह पूर्व जन्म में जिस तरह का जीव होगा गर्भ में उसी तरह का जीव प्रविष्ट करेगा। संयोग है ये एक गर्भ की प्रक्रिया, माता पिता का संयोग, और माता पिता के संयोग के साथ में उस नए जीव का जो आगमन हो रहा है उसका नियोग। माता पिता के संस्कार, माता पिता का पुण्य, माता पिता के पूर्वकृत कर्म का फल इस एक नए नियोग के साथ बनता है, और वह जीव उसमें प्रविष्ट करेगा जो उसी माता पिता के अनुकूल होगा, माता पिता की कुंडली के अनुकूल होगा, माता पिता के पूर्वकृत जो पुण्य पाप हैं उसके अनुकूल होगा। ऐसा जीव उस संयोग के बाद में उस नियोग से प्रविष्ट हो जाएगा। आप लोग जब भी कभी इस गर्भ धारण की प्रक्रिया को करते हैं या देखते हैं, शायद इतना सावधान नहीं रहते हैं। पंच कल्याणक के माध्यम से आपको यह सीखना चाहिए कि गर्भ धारण की प्रक्रिया मनुष्य के जीवन की सबसे विशिष्ट प्रक्रिया है। मनुष्य जब भी अपना रूप लेता है सबसे पहले वह गर्भ के अंदर रूप लेता है। इसलिए गर्भ कल्याणक ये 2 दिन का यह प्रक्रिया आपको जो दिखाई जा रही है, एक गर्भ में जीव को प्रविष्ट होने से पहले, और जब गर्भ में जीव प्रविष्ट हो जाता है 16 कारण 16 स्वप्नों के माध्यम से जब मां को यह पता पड़ जाता है कि हां जीव प्रविष्ट हो गया है, फिर उसके बाद की प्रक्रिया एक अलग होती है। यह गर्भ की प्रक्रिया ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और इसको अगर हम समझते जाएं तो हम समझ सकते हैं कि पंच कल्याणक में गर्भ कल्याणक का महत्व क्या है। केवल इतना ही नहीं कि मंच पे 16 सपने दिखा दिए, थोड़े से नाटक हो गए, मां की गोद भराई हो गई, भाई गर्भ कल्याणक पूरा हो गया। ये इतनी छोटी सी बात नहीं है। गर्भ में आने वाला जीव कहां से आता, कैसे आता, क्यों आता और वहीं क्यों आता, इन सब चीजों को अगर हम समझेंगे तो एक बहुत बड़ा संदेश इस पंच कल्याणक महोत्सव के माध्यम से दिया जाना है। मनुष्य के लिए सबसे जरूरी चीज है सबसे पहले कि वह अपने जीवन में अगर कोई नया काम करता है और संतान आदि की उत्पत्ति करता है तो सबसे पहले वह ध्यान रखे कि हम गर्भ को, गर्भ संस्कार की क्रिया को विशिष्ट रूप से धारण करें। सारे जीवन के संस्कार, आपका जितना भी पुण्य है, पाप है, ये सब यहीं से देखने को मिलेगा। मैं इस बात पर भी विश्वास नहीं करता कि कोई ये कहे कि जैसे माता पिता होते हैं पुत्र भी वैसे ही होते हैं। ऐसी बातें सही नहीं है। मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता। माता पिता धार्मिक होंगे तो पुत्र धार्मिक होगा, मैं ऐसा भी नहीं मानता, और ऐसा कभी होता भी नहीं है। समझ आ रहा है? माता पिता धार्मिक हैं इसका मतलब क्या हो सकता है? माता पिता के संस्कार अगर पुत्र में जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो सकता है? आप हमें एक बात बताओ, कभी आप सोचते हो, कुछ भी बोलते रहते हो,
मान लो नाभि राय है, मरु देवी है, ऋषभ देव का जन्म होना है। माता पिता के संस्कार क्या है ऋषभ देव के अंदर? हम आपसे पूछें, बताओ नाभि राय, क्या संस्कार है? क्या संस्कार दे सकते हैं एक पिता एक बेटे के लिए? अगर पुत्र जो गर्भ में जन्म ले रहा है वह पिछले 10 जन्मों की तपस्या के माध्यम से आ रहा है, तो माता पिता ने कौन से जन्मों की तपस्या की है? ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, पुत्र जो जन्म ले रहा है, आप ध्यान रखना, वह तीन ज्ञान का धारी होता है। माता पिता को 3 तरह के ज्ञान हो कोई जरूरी नहीं है। इसलिए यह कभी नहीं समझना चाहिए कि माता पिता के माध्यम से ही पुत्र के अंदर संस्कार आते हैं। माता पिता ही पुत्र के लिए संस्कार देने वाले होते हैं। माता पिता जैसे होंगे वैसा ही पुत्र होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो पुत्र के जन्म लेने के बाद पुत्र को बड़ा होने पर पुत्र के वैराग्य होने से पहले माता पिता को वैराग्य हो जाना चाहिए। क्या सुन रहे हो? कहने की बातें कुछ और होती हैं और वास्तविकताएं कुछ और होती हैं। जिन भी जीवों ने मोक्ष मार्ग को अपनाया, माता पिता के कारण से नहीं अपनाया, अपने पुरुषार्थ से, अपने पुण्य से अपनाया। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जब विद्याधर थे, उनके अंदर इतनी छटपटाहट थी कि वे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आए। यहां पर उन्होंने अपनी जीवन साधना के बहुत सारे क्षण बिताए। क्या ये माता पिता के कारण से बिताए? माता पिता को तो ज्ञान बहुत बाद में आता है। जब बेटे ने दीक्षा ले ली, जब बेटे को सब कुछ अपना आत्म कल्याण का मार्ग मिल गया, तब माता पिता को कहीं याद आया, शर्म आती है कई बार, बेटे ने क्या कर दिया, हम तो कुछ भी कर लें। तब जाकर के माता पिता को कुछ चेतने में आता है। हम कैसे कहते हैं कि माता पिता जैसे होते वैसे ही बेटा होता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में एक भी महापुरुष पैदा ही नहीं होता। सुन रहे हो कि नहीं तुम लोग? जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतान होगी। ऐसा अगर होता तो दुनिया में एक भी महापुरुष पैदा नहीं होता। चाहे वो किसी भी महापुरुष की बात हो, चाहे भगवान महावीर की हो, चाहे गांधी की हो, चाहे आचार्य गुरुदेव की हो, किसी की भी हो, किसी के माता पिता वैसे नहीं थे जैसे ये पुत्र निकले। इसलिए जो भी पुत्र जन्म लेता है उसके लिए माता पिता सिर्फ एक नियोग बनते हैं। वो संयोग करते हैं, संयोग से एक नियोग बनता है, और नियोग इस बात का सूचक होता है आपने जो अपने जीवन में पुण्य किया है, वह पुण्य इस संयोग के बाद में कितना अच्छा फलीभूत होगा। अगर आपके जीवन में पुण्य है तो ऐसी संतान उत्पन्न हो सकती है जो आपको सुख देगी। आपका अगर अपना पुण्य है तो आपके संयोग से एक ऐसी संतान उत्पन्न हो सकती है जो आपकी यशः कीर्ति को दुनिया में फैला देगी। अगर आपका पुण्य है तो ऐसी संतान पैदा होगी जो धर्म, अर्थ, काम सभी पुरुषार्थ करने के बाद में मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए भी प्रयत्न कर लेगी। ये आपके पुण्य से संयोग बनेगा, लेकिन वह संतान जो करेगी वो आपके लिए केवल सुख दुख
आपकी प्रतिष्ठा के लिए शामिल हो सकती है, लेकिन वह संतान का अपना पुण्य अलग होगा, वह संतान का अपना कार्य अलग होगा, वह संतान का अपना भवितव्य अलग होगा, उसका अपना भविष्य अलग होगा। इसलिए आप ये ना समझा करें कि हम जो संतान पैदा करते हैं वो हमने पैदा की है। संतान आप पैदा नहीं करते, आप केवल एक संयोग बनाते हैं, और उस संयोग से जो संतान उत्पन्न होती है वह संतान अपना भविष्य खुद पिछले जन्म से लेकर के आती है। आपके अगर कुंडली में आपके अपने ही पूर्व जन्मों के फलों में अगर आपको उस संतान से सुख नहीं मिलना है तो आप कितना भी संयोग कर लेंगे, आपके उस नियोग में कभी आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। आपके लिए यह पता होना चाहिए कि हमारे अपने ही पुण्य और पाप का जो संयोग है ये हमारे साथ प्रमुख है। पति पत्नी का संयोग जब दोनों का अपने पूर्वकृत पुण्य फल के माध्यम से आगे बढ़ता है, तब ऐसी संतान उत्पन्न होती है जो आपको सुख देती है, समृद्धि का कारण बनती है। ऐसी भी संतानें उत्पन्न होती हैं जिनके होने पर आपकी उन्नति होती चली जाए, और ऐसी भी संतानें उत्पन्न होती हैं जिनके होने पर आपकी अवनति होती चली जाए। संतान आपके हाथ में नहीं है। पुण्य और पाप जो आपने किया है उसका फल देखना बस ये केवल आपके हाथ में है, और इसी फल को देखने के लिए अगर आप तत्पर रहते हैं तभी आप समझ पाएंगे। ये गर्भ की प्रक्रिया हमारे हाथ में नहीं है। संयोग बनाना अलग बात है, और नियोग से किस जीव का उस संयोग में जाकर के वपन होना है ये अलग बात है। आपने केवल एक संयोग बनाने की तैयारी कर ली, अब उस संयोग में ये नियोग बनेगा। आपका पुण्य कितना है और वह पुण्य आपका आगे के जीवन में कितना फलेगा, ऐसा ही पुण्यवान कोई जीव उस गर्भ में आएगा जो न केवल अपना नाम कमाएगा बल्कि अपने नाम के साथ में माता पिता का नाम भी अमर करके चला जाएगा। ऐसे पुण्यवान जीव का आना माता पिता के संयोग और नियोग से होता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि माता पिता जैसे हैं वैसा ही पुत्र होगा। समझ में आ रहा है? बोलो तो आ रहा है? अगर ऐसा होता तो मैंने पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूं, महापुरुष आप किसी की जीवनी उठा के देख लेना। कोई अगर बहुत शौर्य वाला है, वीर्य वाला है, धैर्य वाला है, यश वाला है, ऐसी कोई संतान अगर उत्पन्न हुई है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके माता पिता भी उतने ही शौर्यवान, धैर्यवान, यश प्रतिष्ठावान हो। समझ आ रहा? ये बात तो तब कही जाएगी जैसे माता पिता होते हैं वैसा ही। ये तो उन लोगों के लिए है कि भाई आपने अरबों का कारोबार खड़ा कर लिया, अब आपके यहां जो पुत्र आया वो अपने आप अरबपति बन गया, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। पुण्यवान अगर जीव होगा तो वह अरबों की संपत्ति बनी रहेगी, और वह जीव अगर पाप के नियोग से आ गया तो अरबों की संपत्ति चंद दिनों में मिट जाएगी। आप ये हमेशा याद रखना, हम केवल संयोग और नियोग के कारण हैं। संतान पर हक आपका जरूर होता है,
संतान आपकी जरूर होती है, लेकिन संतान आप बनाते नहीं है, संतान स्वयं बनती है। अपने पुण्य से वह जीव आपके गर्भ में आता है योग्यता देख करके, और वह योग्यता न कोई ईश्वर बनाता है, न कोई ब्रह्मा बनाता है। वह योग्यता हर एक जीव की अपनी अपनी होती है। किस जीव को किस गर्भ में कब कहां कैसे पहुंचना है, ये सब वह जीव अपने ही कर्मों से अपनी योग्यता स्वयं बनाता है। इसलिए इस जैन दर्शन में जब ये गर्भ धारण की प्रक्रिया बताई जाती है तो इसके पीछे कई सिद्धांत छिपे हुए रहते हैं। ईश्वर हमारे जन्म का, गर्भ का धारण कराने का कोई कर्ता नहीं है, कारण नहीं है। हम स्वयं अपने पुण्य पाप के फल से गर्भ में आते हैं, अपना पुरुषार्थ करते हैं। हमारा अगर पुण्य होता है तो हम उस गर्भ में जी पाते हैं, और हमारा पुण्य नहीं होता है तो गर्भ में भी कितने ही गर्भ खिर जाते हैं, मरण को प्राप्त हो जाते हैं। यह सब कुछ जो चल रहा है, इसको अगर हम इस संयोग के रूप में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये गर्भ धारण की प्रक्रिया अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सिर्फ संयोग बनाइए, अच्छा, बस। संयोग का मतलब पंच कल्याणक होना है। जैसे यहां पर एक संयोग बना दिया गया। क्या का संयोग बना दिया? भाई पंच कल्याणक होगा, इस मंडप में ये आयोजन होगा, इस तरह से यहां पर ये लोग बैठेंगे, इस तरह से यहां पर यह कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से यहां पर देखने वाले लोग होंगे। अब ये संयोग बन गया। ये संयोग बनने के बाद में अब ये नियोग की बात है कि यहां पर कौन कौन उस पंच कल्याणक को देखने आ पाएगा। सुन रहे हो? ये पता नहीं है संयोग बनाने वाले को कौन कौन देखने आएगा। पूछ लो अध्यक्ष मंत्रियों से। अचानक से दिल्ली के लोग सामने आ गए। ये सामने अभी देखो दिल्ली के लोग आते जा रहे हैं। आपको, आप तो आगे बैठे हो, हम पीछे सब ऊपर बैठे बैठे सब देख रहे हैं। अब ये धैर्य के साथ बैठे रहे। अचानक से आ जाना, पंच कल्याणक में शामिल हो जाना, अनेक तरह के लोगों का पंच कल्याणक के निमित्त से अनेक अनेक तरह की भावनाओं की पूर्ति हो जाना। किसी की भावना मूर्ति रखने की होती है, किसी की भावना मंदिर में कुछ वेदी बनाने की होती है, किसी की भावना मंदिर बनाने की होती है, किसी की भावना पंच कल्याणक में सौधर्म इंद्र के रूप में पूरा का पूरा आयोजन करने की होती है, किसी की भावना माता पिता बनने की होती है, किसी की भावना भरत बाहुबली बनने की होती है, किसी की भावना कुछ बनने की नहीं होती है। जो बन गए हैं उनको सिर्फ देखने की होती है और ताली बजाने की होती है। अब ये सब नियोग है, किसको क्या बन जाना है। इस नियोग में जो भी शामिल हो गया, बस इस संयोग का यह प्रतिफल इन नियोग के रूप में उसके लिए सामने आ गया। इसी तरह से गर्भ धारण के लिए माता पिता एक संयोग बनाते हैं, और उस नियोग के माध्यम से फिर जैसा नियोग बैठता है, माता पिता का पुण्य होता है तो वह पुण्य कभी इतना भी अधिक हो सकता है, माता पिता का पुण्य भी इतना तीव्र हो सकता है कि अगर एक माता पिता के लिए कोई भी अपने जीवन की सबसे बड़ी पुण्य की सार्थकता हो सकती है तो इसी में है कि उनके माध्यम से, उनके संयोग से कोई ऐसा नियोग बैठ जाए कि कोई ऐसा जीव उस गर्भ में उत्पन्न हो जाए जो 3 लोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाए।
ये सबसे बड़ा माता पिता का पुण्य होता है। अरबपति बनना, खरबपति बनना पुण्य नहीं होता। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ हूं, कुछ कर ही नहीं रहे हो। समझ में आ रहा है?